मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने पर भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के लोगों का एक धरना चल रहा है। धरना इस बात को लेकर के है कि बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीधा सीधा इन लोगों का कहना है कि चूंकि ग्राम प्रधानों ने पुलिस को उन दोनों लड़कों को दिया था कि किसी लूट घटना की में वो शामिल थे, उसके बाद 2 दिन थाने पर रखा और पुलिस ने बाद में उनका एनकाउंटर दिखा दिया। चूंकि 2 ग्राम प्रधानों ने पुलिस को उन दोनों नौजवानों को दिया था, तो उन प्रधानों का सीधा सीधा ये था कि पुलिस ने जब हमसे लिया तो पुलिस को झूठी मुठभेड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। इस बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के लोग, जिसमें सरकार का सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है, धरने पर हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं, आपसे जानेंगे क्या पूरा धरना चल रहा है और अभी तक क्या इस धरने में हुआ। जो कल से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और हमारी कोई बड़ी मांग में नहीं, हमारी यही है कानून के अनुरूप जिन लोगों ने फर्जी मुठभेड़ करी, भाई जिम्मेदार प्रशासन ने सहयोग की अपील करी और हमारे जिम्मेदार प्रधानों ने अपनी मौजूदगी में, गांव वालों की मौजूदगी में अपने आप लड़कों को सौंप दिए और ये कहा इनकी पूरी जांच कर लो, अगर ये दोषी है न जेल भेज दो और न तो हमें बता दियो। तो उसके बाद 2 दिन यहाँ थाने में रखे और उसके बाद मुठभेड़ दिखा दिए ले जाके। तो ये कौन से कानून के रूप में है भाई? नाबालिग बच्चे हैं, तो कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस का कहना है चूंकि वो घटना में शामिल थे इसलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है। तो आपका भी यही कहना है कि जब पकड़ा था तो पुलिस जेल भेजती, एनकाउंटर झूठा मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, पुलिस का काम, कार्यपालिका का काम पकड़ कर जेल तो भेजना, ये न्यायपालिका भी यही चलाएंगे। साथ के साथ फिर न्यायपालिका कोर्ट बंद कर दे, बस साथ के साथ जिसके ना एनकाउंटर करना एनकाउंटर कर दे, जिसका गोली मारनी है वो गोली मार दे। मतलब एक अपने गुड वर्क के चक्कर में, अपने वो दिखाने खातर किसी को निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष बना रहे, ये अकेला मामला नहीं। पूरे थाने में, पूरे मुजफ्फरनगर में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चला हुआ है। पैसे को लेकर यहाँ जी 307 के मुजरिम को ये बचा दें, 300 नाम ये निकाल दें, निर्दोष को ये फंसा दें। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मुजफ्फरनगर प्रशासन में चल रहा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने आज तक देखा नहीं है। आपका कहना है कि पुलिस पे जो भ्रष्टाचार है, पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त मुजफ्फरनगर पुलिस। तो कितने मुद्दे आपके हैं जो बुढ़ाना थाने पर धरना चला है, कब तक चलेगा, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग तो यही है, जो इस फर्जी मुठभेड़ में शामिल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनका सस्पेंशन हो। 2 ही हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं होती है, सस्पेंशन नहीं होता है, तो भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम क्या होगा? वो अगला कदम तो बैठे हम, जो भी होगा जैसा भी होगा, और वो तो आगे देखेंगे जी क्या होना क्या नहीं। कितनी उम्मीद है, लगता है प्रशासन आपकी बात मानेगा? अभी तक तो हमें लॉलीपॉप भी दे रहा, कल से कहने लगा जी एक तहरीर दे दो जी, हम उसमें जांच कर लेंगे जी, वो कर लेंगे। हम ये कह रहे भाई, जिस हिसाब से आपका कानून चलता है, आप पहले रिपोर्ट दर्ज कर दो, उनका यहाँ से जिन अधिकारी उन्होंने काम करा उन्हें यहाँ से हटा दो और अपनी जांच कर लो। जांच में हम भी एविडेंस दे देंगे और ये भी बात हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर जांच में वे दोषी नहीं है तो उनका क्लियरेंस दे देना और जांच में वे दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन कर देना। अभी आपने एविडेंस की बात की, तो भारतीय किसान यूनियन पे या क्षेत्रीय लोगों पर क्या एक एविडेंस है, क्या साक्ष्य है कि वो बेकसूर है, मुठभेड़ फर्जी हुई है? भाई पूरे गांव के सामने जिम्मेदार प्रधान ने गांव में कई लोगों के सामने बैठा कर पूरी तसल्ली करके जब पुलिस को सौंपा है, उसके पास भी हमारा एविडेंस है। जब एविडेंस हमें देने की जरूरत पड़ेगी कोर्ट में, वो एविडेंस भी हम दे देंगे। इनके पास यहाँ कैमरे लगे हुए थाने में, दिखाओ दूध का दूध पानी का पानी करके। अगर कानून नाम की कोई चीज है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कानून की बात करते हैं कि कानून कायम है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से दिखाए नया करके, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? पता चल जाएगा क्या गलती हमारी है इनकी है। तो भारतीय किसान यूनियन अभी रतनपुरी में भी धरना रहा, कई मुद्दों को लेकर पुलिस और किसान यूनियन आमने सामने रहती है। क्या एक वजह है कि भाई आमना सामना होता है और फिर बिना कोई निष्कर्ष निकले वो खत्म हो जाता है? मतलब निर्दोष को इन्होंने एडजस्टमेंट आ जाता है। हमारे 2 योजना का लगातार प्रधान, भारतीय किसान यूनियन का युवा जिला अध्यक्ष, आंदोलन के मुकदमे से उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी थी, सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर तो खोली थी वो भी, क्योंकि उसने 9 लाख रुपए जो पुलिस डकार रही थी पकड़ कर और मौके पर कप्तान को और सीओ को बुलाकर जांच करवा कर बरामद हो गए थे। तो इसी मामले को भ्रष्टाचार का मामला उठा दिया था और वे मौके पर पकड़वा दिए थे, तो इसीलिए तो उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने का काम करा। अगर भ्रष्टाचार की आवाज हम नहीं उठाएंगे, लोगों को राहत, निर्दोष को फंसाने का काम, छुड़ाने का काम हम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठे हैं, उन्होंने आदेश कर दे, आदेश पुलिस वाले मानते नहीं।
पुलिस को पैसा चाहता है, जिन पे जो कुछ करवा ले। अगर योगी जी को पूरा विश्वास है तो हमें बता दें, जब भी कहें हम पुलिस से वो काम करके दिखा देंगे, आप पैसे के दम पे हम। तो अब अगला कदम क्या होगा? FIR दर्ज और उनका सस्पेंशन। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने पर हूँ। यहाँ पर एक धरना चल रहा है मुठभेड़ में लेकर के। फर्जी मुठभेड़ है, 2 लड़कों के साथ फर्जी मुठभेड़ के बाद पुलिस पर आरोप है। गज्जू पठान है, राष्ट्रीय युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। क्या मामला है? सरकार, आपकी सरकार भी है, फिर भी धरने पर बैठे। किन मुद्दों को लेकर बुढ़ाना थाने पर धरना चल रहा है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, करंट वाला ही बता दूं। अलीपुरा टेरना गांव पड़े जी, और वहाँ कलवा त्यागी, वो कलवा प्रधान जी हैं और विकास त्यागी जी प्रधान जी हैं। एक पूर्व प्रधान है, एक वर्तमान प्रधान है। इनका सुबह 8:30 बजे फोन आता है कल, और इन्होंने कहा बेटे कहाँ है? मैं कहा जी घर हूँ। कहना बेटे थाने में आ जा। मैं खैरियत तो है जी? कहना हाँ तू एक बार थाने में आ जा। मैं थाने में आके प्रधान जी से मिला, इनके साथ 10-20 लोग और थे। तो मुझे जो इन्होंने बताया जी, कहने की जी पुलिस 1200 रुपए की कोई लूट हो गई थी, और उस लूट में हमारे गांव के 2-3 बच्चे थे, और उनके माँ बाप पुलिस उनके माँ बाप को उठा के ले आई थी। और हमने जब आके यहाँ उनसे पूछा इन्हें क्यों लेके आए, तो उन्होंने बताया भाई इनके बच्चे मुजरिम है, तुम इसमें हमारी मदद करो, हम इन्हें छुड़वा देंगे। तो उन दोनों प्रधानों ने, बेचारों ने मिलकर उन तीनों परिवारों से जाके वार्तालाप करके, उन्हें बुला के, फुसला के, बात करके, उनसे सारी चीज करके, और लाके एक कलवा प्रधान जी ने दे दिया, 2 विकास त्यागी जी ने दे दिए, प्रधान जी ने लाके पुलिस को सौंप दिए। 2 दिन वे यहाँ कस्टडी में बंद रहे, जो मुझे प्रधान जी ने बताया। ये 2 दिन कस्टडी में बंद रहे के कल सुबह ही पता चला ही नहीं, कहने लगा मुठभेड़ हो गई उनके साथ। तो मुठभेड़ के बाद धरने पर किस बात को लेकर यह धरना चल रहा है? धरना इस बात को लेकर चल रहा है जी, वो एविडेंस भी है, फर्जी जो मुठभेड़ हुई जो संविधान के खिलाफ है। किस तरह के एविडेंस है? भाई उन्हें दोनों प्रधान गांव के जिम्मेदार आदमी है, घर से दे रखे उन्हें, एक को थाने में दिया, दो को घर से दे रखे, बाकायदे वहाँ ये दरोगा जी पुलिस वाले इनका सम्मान भी कराया, इन्हें चाय भी पिलवाई इन्हें वहाँ प्रधान जी ने। तो धरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुलिस की आपकी बात नहीं बनी? धरना किस लिए शुरू किया गया? पुलिस के पास वार्तालाप करने आए थे सुबह ही। जो यहाँ का इंस्पेक्टर है उसका बात करने का रवैया इतना खराब था कि वो तो बात करने को तैयार नहीं था। अब ये मामला जुड़ गया जी। अब गांव का मामला था, एक और मामला था। जैसे ही उन बच्चों के माँ बाप को पता चला, वे सारे 50-100 आदमी उस प्रधान के घर चढ़ गए, 50-100 आदमी उस घर प्रधान के घर चढ़ गए। कहना मैं यूँ बता, हमारे साथ तेरी दुश्मन आगे क्या थी? तने हमारे बच्चे की गोली मरवा दी, हम तो अपने बच्चों को पेश भी कर सकते थे। तो मामला यहाँ गर्माता है, यहाँ भीड़ होगी जी, जनता होगी। जब यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, यहाँ धरना शुरू हो गया, और धरना शुरू हो गया तो उसके बाद फिर तो अधिकारियों से भी क्या बातचीत आप लोगों की चली? क्या किस बात पे जो वार्ता है सफल रही? इससे पहले का एक और मुद्दा था, बसाने गांव में 2 पक्ष में लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद एक तरफ 5-6 आदमी की चोट थी, एक तरफ 1 आदमी की चोट थी। तो सेम दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे लिखे गए। तो इसी इंस्पेक्टर ने जो एक पक्ष को तो बिठाया एसी में, फैसला करवाने के नाम पे बुलाया, और एक पक्ष को, उसके बाप को यहाँ से गाड़ी, उसके बाप को तो बिठा दिया यहाँ, और जीप भेज दी। एक 17 साल की लड़की उससे घर से ला के, उसका बाप और वे तो भेज दिए जेल, और बाकी वे जो दूसरे यहाँ बैठे थे एसी में, उन्हें भेज दिए घर। मुद्दे तो यहाँ इतने जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब क्या आखिरी फैसला होगा? कब तक ये धरना चलेगा? क्या आपकी मांग है? तो देखो सुनो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब तो ये देखो जी, बड़े स्तर पे धरना चल रहा। नरेश टिकैत जी धरने पर आए थे, इनकी सारी किसान यूनियन लग रही। सुनो, हमारे तक तो कल तक तो सीमित था। अगर एक कोई बड़ा अधिकारी मैनेज करने आ जाता, आज हमारे हाथ से बात निकल गई। अब ये मामला पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गया। पब्लिक ऑटोमेटिक बढ़ जाए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक तो है कि हम संदेशा दे रहे या भेज रहे, या क्या पब्लिक अपना भी आ रही, कहना गलत हो रहा। क्योंकि इस थाने से, इस कोतवाल से सब पीड़ित है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता,
कोई एक पक्ष लड़के आ जाओ, कोई जिम्मेदार आदमी फैसला देना आ जाओ, कहना पैसे नहीं लाया। तो आपका खुला आरोप है कि भ्रष्टाचार थाने में है। हाँ, ये लोग इन्हें तो ये लोग तो सरकार को बदनाम कर रहे, जो इतनी अच्छी सरकार चल रही, तो ये ऐसे सरकार का हिस्सा तो लोकदल भी है, आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही, मैं खुलेआम कह तो रहा। आपने जिला अध्यक्ष जो आपके बड़े पदाधिकारी हैं, उनको अवगत कराया इस बात से? सबको अवगत कराया, किसी को नहीं छोड़ा। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि जब तक FIR दर्ज पुलिस वालों के खिलाफ नहीं होगी और उनका सस्पेंशन नहीं होगा, तब तक भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्रीय लोग यहाँ धरने पर मौजूद रहेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।